3 मरले का हमारा घर था जिसमें हम 6 बेटियां और 3 बेटे हैं। हम रह रहे थे, अभी 20 दिन हुए थे हमें यहाँ पर आए हुए। ब्रेन हैमरेज का मरीज़ हूँ, मेरी बीवी फालिज के मरीज़ थी। हमने बच्चियों को लिया और लेकर यहाँ से वहाँ से जो है ना इन्हीं कपड़ों में जो है वो वहाँ से ज़ाहिर जब घर में थे, घर वाली ज़िंदगी तो यहाँ पर नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो सर सामान वगैरह सारा बर्बाद हो गया है। अब हमारा कोई घर बन जाए जहाँ हमें सामान मिल जाए तो हम जाके फिर उधर रहने। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं खावर मुगल और मैं इस वक्त मौजूद हूं खैमा बस्ती में। ये वो खैमा बस्ती नहीं है जहां पर कोई खाना बदोश रहते हों, जहां पर जो है वो कोई मांगने वाले रहते हों। ये बल्कि वो खैमा बस्ती है, इसमें रहने वाले वो लोग हैं जो कि कुछ दिन तक पहले अपने लाखों करोड़ों के घरों में मुकीम थे, शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे। फिर इनकी ज़िंदगी में अचानक एक ऐसा तूफ़ान आया, सैलाब आया, पानी आया, इनके घरों को बहा के ले गया। इनका जो सामान था, लाखों का सामान इनके घरों में पड़ा था, वो डूब गया। इनके घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब गए और ये फिर अब खैमा बस्तियों पर रहने पर मजबूर हो गए। जब पानी आया, जब सैलाब आया, ये लोग अफरा तफरी में अपने घरों से निकले। कोई अपनी जूती भी लेना वहाँ से भूल गया और नंगे पाँव वहाँ से निकला। तो कोई बड़ी मुश्किल से ही अपनी चादर में यहाँ पर जो है वो अब पहुँचा, अपने घरों से बाहर निकले और तकरीबन अब 1 महीना होने को है ये लोग अपने घरों से दूर है। अभी तक इनके घरों से पानी जो है वो निकाला नहीं गया। हुकूमत वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची, वहाँ पर से पानी नहीं निकाल सकी कि ये लोग वापस अपने घरों में जो है वो जाएं और जाकर जो है वो अपनी ज़िंदगी पहले की तरह गुजर बसर कर सकें। यहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं। किसी की बच्ची की शादी थी तो वो उसकी तैयारियों में मसरूफ़ था, उसने अपने लिए शादी हाल भी बुक कर लिया था। किसी का सामान जो जहेज़ का, जो सारी सारी उम्र लग जाती है इंसान को बनाने के लिए, अब वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब गया। घरों का जितना मुकम्मल सामान था, चूल्हे से लेकर जो भी इनकी जमा पूंजी थी, इनका बेड था, इनका बिस्तर था, इनकी फ्रिज थी, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, वो मुकम्मल तौर पर पानी की नज़र हो गया। और उससे बड़ा अलमिया ये हुआ कि जब पानी आया तो उसके बाद जो है वो कुछ लोग जो है वो शिकायतें ये मौसूल हुई कि कुछ लोग ट्यूब्स में जाकर इनके घरों में जो कीमती सामान है अब वो चोरियां कर रहे हैं। किसी के जेवरात पड़े हैं तो किसी के जमा पूंजी के पैसे पड़े हैं। ये मिडिल क्लास लोग हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी सारी उम्र की कमाई जो है वो उन घरों को बनाने में लगाई। पहले किस्तों में वहाँ पर ज़मीनें ली और ये मोस्टली मोलनवाल में एक सोसाइटी है थीम पार्क, उसके रिहायशी हैं जहाँ पर इन्होंने किस्तों पे पहले प्लॉट लिए और फिर वहाँ पर जो है वो अपने घर बनाए और सारी सारी उम्र की जो इन्होंने जमा पूंजी है वो वहाँ पर लगा दी। और जब पानी आया तो सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया और इनको अपने घर छोड़ने पड़े। और आज तकरीबन 1 माह हो गया है कि ये यहाँ पर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं। ये वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, ये वहाँ पर जो है वो मुकीम हैं, वहीं पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं। बच्चे यहाँ पर बैठे जो हैं वो झूले झूल रहे हैं। यहीं पर जो है वो ये बच्चे जो है वो अब स्कूल भी नहीं जा सकते क्योंकि इनकी किताबें, इनके स्कूल के बैग, इनके यूनिफॉर्म्स सब कुछ जो है वो वहीं पर रह गया है। जब ये लोग निकले तो ये बड़ी मुश्किल से सिर्फ अपनी जानें बचाकर जो है वो वहाँ से निकले और फिर इनके लिए यहाँ पर ये खैमा बस्तियाँ कायम की गई। हम यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं जो अपने घरों से बेघर हुए हैं, जो जिनको तकरीबन 1 माह हो चुका है वो अपने घरों में वापस नहीं जा सके, हम उनसे पूछेंगे, उनसे सुनेंगे, उनकी कहानियां आपको बताएंगे कि क्या कहानियां हैं, कौन से जो अभी तक उनके दुख हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहे, कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं कि उनके घरों से पानी नहीं निकाला जा रहा और ये अभी तक अपने घरों पर जो है वो वापस जा नहीं सकते। तो आइए हम इन्हीं की ज़ुबानी से, इन्हीं से जान लेते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और अभी तक ये क्यों वापस नहीं जा सके। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, मैं खैमा बस्ती में मौजूद हूँ और मैं इस वक्त इनके इस खैमे में मौजूद हूँ क्योंकि इनका घर है। फिलवक़्त जब से सैलाब आया है ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इनसे जान लेते हैं। अंकल मुझे अपना नाम बताइएगा और आप लोगों का घर कहाँ पे था, क्या हुआ जब पानी आया तो किस तरह से आप लोग निकले, कोई चीज़ ला सके वहाँ से, क्या कहेंगे? मेरा नाम रियाज है। हम थीम पार्क में रिहाइश रखते थे। थीम पार्क में 3 मरले का हमारा घर था जिसमें हम 6 बेटियां और 3 बेटे हैं जो रिहाइश पजीर थे। एक बहू साथ है, 3 बच्चे हैं। तो उसमें जब हम रह रहे थे, अभी 20 दिन हुए थे हमें यहाँ पर आए हुए। मतलब कि उसने 1.5 महीने का टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया था घर के लिए। हमें 1.5 महीने में उसने हमें
हाजी खुशी ने घर दिया। हम उसका एहसान मानते हैं कि उसने हमें मतलब कि किराए से निकाल कर घर में बैठा दिया। हम किराए से जान हमारी छूट गई। तो इधर जब हमें पता ही नहीं चला रात को, जब वो पता चला कि बंद टूट गया है, वो मानोवाल से बंद टूटा है, तो हम उधर से जो है ना वो, क्योंकि मैं ब्रेन हैमरेज का मरीज़ हूँ, मेरी बीवी फालिज के मरीज़ थी, हमने बच्चियों को लिया और लेकर यहाँ से वहाँ से जो है ना इन्हीं कपड़ों में जो है वो वहाँ से। आप बता रहे हैं कि आपकी 6 बेटियां हैं और सारी शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा हैं। अल्लाह अल्लाह पाक आपको सब्र दे। तो बेटियां कैसे यहाँ पर रह रही हैं? जब से पानी आया है वो लोग भी यहीं पे रह रही हैं। किस तरह से आप लोग गुजारा कर रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियां यहाँ पर आकर रह रही थी। तो अल खिदमत फाउंडेशन में जब लोग बाकी भी वो काम कर रहे थे, तो मैंने बच्चियों को कहा, बेटों को कहा कि तुम भी इनके साथ हेल्प करो, और जैसे हमारे साथ हुआ है ये बच्चों के साथ ना हो, इनका मुस्तकबिल ना ख़राब हो। बच्चियां जो मेरियां वो स्कूल में पढ़ा रही हैं, नाजरा भी पढ़ा रही हैं, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दे रही हैं, ग्रेजुएट हैं बच्चे सारे मेरे। तो फैमिली जो है ना अब अच्छा है। ज़ाहिर है जब घर में थे, घर वाली ज़िंदगी तो यहाँ पर नहीं है। हम तो मरीज हैं, मतलब कि 5 दिन की दवाई जो है वो दोनों मियाँ बीवी की 2200 रुपए की आती है। तो यहाँ पर हालात ठीक है। मुझे उन्होंने ये बताएं, जब आप लोग निकले, आप लोगों को पहले से नहीं बताया गया था कि पानी आ रहा है, ताकि आप लोग अपना सामान ही कम से कम निकाल सकते हैं? नहीं, यहाँ पर उन्होंने किसी ने नहीं हमें बताया। उन्होंने यही बताया था कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर जनाब, मेरी जड़ा ना किसी ने नहीं बताया गया। पूरी बस्ती में किसी को पता नहीं था, क्योंकि पहले भी सैलाब आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह का सैलाब नहीं आया है। अब जबकि जो है वो पार्क व्यू सोसाइटी जो है ना उसको बचा लिया गया, और ये गरीबों की बस्ती को उजाड़ दिया गया। वो उसका जो है ना वो मालिक अमीर था, ये इसका मालिक, उसको गिरफ्तार करा लिया गया 5-6 दिन पहले ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना सामान था आपका और आप कितने अरसे से किराए पे रह रहे थे? और ये आपने जैसे अभी बताया कि 1.5 माह पहले ही अपना घर लिया था। ज़ाहिर है इंसान की सारी उम्र की जमा पूंजी, आपकी भी जमा पूंजी होगी सारी उम्र की। फिर आपकी बेटियां माशाल्लाह कमाई करती हैं, तो वो भी, उनकी भी साथ मेहनत थी। तो ज़ाहिर है ये दुख की बात तो है, लेकिन ये बताएं कितने साल आप लोग किराए पे रहे और फिर इस घर में आए? हम 30 साल यहाँ किराए के घर में रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, बच्चों को पढ़ा के जवान किया। उसके बाद जिस वक्त मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ, तो फिर उसके बाद जो है बच्चियों को मैंने फैक्ट्रियों में लगवा दिया, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने हमारा जो है वो घर का सारा निज़ाम चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जो सामान लेकर दिया था, एक बेटी की शादी की, दूसरी बच्चियों का जहेज़ बना रहे थे जो बीच में ही है, पता नहीं है अभी नहीं है, हमें नहीं पता कि वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक जो है वो पानी में डूबा हुआ है घर हमारा, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। नहीं, तो अब तो तकरीबन 1 महीना होने को आया है। पानी जब जैसे पार्क व्यू में भी आया था तो वो निकल गया। आप लोगों को क्यों अभी तक नहीं निकला? कोई हुकूमत नहीं आ रही? कोई आप लोगों से कोई राब्ता नहीं कर रहा? हमारे साथ, हम तो यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन में बैठे हुए हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि वहाँ पर कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमें ना तो यहाँ पर किसी एमएनए ने पूछा है आगे, ना किसी एमपीए ने पूछा है, ना किसी ने वजीर ने पूछा है। हमें बाहर का तो इल्म नहीं है वहाँ पर दरिया के ऊपर कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें तो यहाँ तक, यहाँ से जब पानी नहीं निकलेगा तो हम तो बैठे हैं। तो हम, गवर्नमेंट कुछ करेगी तभी पानी निकलेगा, नहीं करेगी तो हम तो मरे हुए हैं। मरे को क्या मारना है, हम तो पहले ही मरे हुए थे और मर गए हम। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जब पानी आया था, जब सैलाब आया था, तो इस सोसाइटी में हम गए थे, हमने तब भी आपको दिखाया था, और तकरीबन 20-25 फीट जो है वो पूरे पूरे घर मुकम्मल तौर पर छतों तक पानी आ गया था और मुकम्मल तौर पर डूब गए थे। अभी भी जो वहां पर पानी की सूरत हाल है, 10 से 15 फीट पानी इस वक्त भी वहां पर खड़ा हुआ है। और सूरत हाल ये है कि कोई मुकामी एमएनए, कोई एमपीए इनकी मदद के लिए नहीं आया, कोई अभी तक वहां पर नहीं जा रहा कि पानी निकाल सकें। को शायद इनका को बचा कुचा सामान जो है वो को थोड़ा बहुत बच जाए, क्योंकि सारा जब से तकरीबन पानी आया है तब से ही घर जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। माँ जी, आप मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर आपको कैसी कैसी सहूलियात दी जा रही हैं? हमें सब सहूलियत दी जा रही है, जो घर में, घर वाली तो नहीं है,
बाकी सब कुछ दे रहे हैं हमें, बस हम बैठे हुए इधर उनके आसरे पे, अल्लाह के आसरे पे। और मैं जब से पानी आया तब से हम इधर ही हैं। तकरीबन 20 6 घंटा हो गया। बेटियां हैं आपकी, तो किस तरह आप इस छोटे से कैंप में गुजारा कर रहे हैं? ये उन्होंने हमें 3 कैंप दिए हैं और डिवाइड करके लेट जाते हैं सब। वो बेटी है खड़ी, वो भी उधर काम करती है, वो पढ़ाती है बच्चों को। बस गुजारा चल रहा, गुजारा ही करना है, और तो हम कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत कुछ करेगी या नहीं करेगी ये तो हमें नहीं पता, कर देगी तो अच्छी बात है, नहीं ये जी करेगी तो इनकी बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है। इनकी बेटी भी आ गई हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे भी जानेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर ज़ाहिर है आपका अपना घर डूबा है और आप हम देख रहे हैं कि आपने अल खिदमत की यहाँ पर जो है वो पहनी हुई है, हाई वेस्ट वगैरह और कैप वगैरह, तो अभी तक जो है वो हुकूमत ने कोई आपकी मदद नहीं की? नहीं, हुकूमत इस वक्त जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि जितना भी अब हमें यहाँ पे संभाला गया, खिदमत फाउंडेशन ही हमारा साथ दिया है। हमें यहाँ पे रहने के लिए जो है ना जगह वगैरह दी गई। अगर अल खिदमत जो है ना हमारा साथ ना देती तो इस वक्त हम सड़कों पर होते। अल खिदमत फाउंडेशन ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, जबकि हुकूमत अभी तक भी उन जो है ना वो चुप करके बैठी हुई है, उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप पढ़ती थी, काम करती थी, क्या करती थी पहले? मैं पढ़ती भी थी और काम भी करती थी, फैक्ट्री में एक जॉब करती थी। वहाँ पे जो है ना हमने 1-1 रुपया करके जो है ना जहेज़ वगैरह अपनी बहनों का बनाया था। लेकिन जो है ना वहाँ से भी हम फ़ारिग हो गए थे जॉब से, हमें जो है ना उन्होंने निकाल दिया था मिनिमम में आने की वजह से। तो अभी आपको यहाँ पर फी सबिलिल्लाह आप काम कर रही हैं, कोई नहीं, मुआवजा दे रहे हैं? नहीं, मैं अपनी खुशी से जो है ना यहाँ पे फ़ी सबिलिल्लाह काम कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने देखा कि यहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, तो फिर इस वजह से हमने जो है ना हम बाहर निकले और बच्चों को जो है ना यहाँ पे एज़ अ टीचर भी पढ़ाती हूँ और एज़ अ वॉलंटियर यहाँ पे सारा दिन काम करती हूँ मैं। बिल्कुल जी, ये आपने सुनी कि बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं। ये फैमिली की आपने स्टोरी सुनी कि 6 बेटियां हैं इनकी और सारे जो है वो बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बेटियों के जहेज़ बनाए हुए थे। और अब जब पानी आया तो इनकी ये सूरत हाल है कि ये इन छोटे कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है और एक छोटा सा पंखा ज़ाहिर है यहाँ पर लगाया गया है, जिससे ये यहाँ पर मैं अभी मुझे कोई 5-7 मिनट हुए हैं यहाँ पर बैठे, तो पसीने से बुरा हाल हो गया है। तो ये यहाँ पर जो है वो सारा दिन गुजारते हैं और पानी अभी तक जो है वो इनके घरों से नहीं निकाला गया। इसी तरह की जो है वो और भी बड़ी दर्दनाक कहानियाँ आगे चलेंगे, आगे मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अभी तक उन पर क्या बीत रही है और क्यों पानी नहीं निकाला जा रहा है, क्यों वो वापस अपने घरों में जो है वो नहीं जा सकते। अभी एक और फैमिली के पास चलते हैं। यहाँ पर एक फैमिली इस खैमे में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या स्टोरी है। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को कितना अरसा यहाँ पर हो गया है, क्या काम करते हैं? मैं सर मजदूरी करता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सर सामान वगैरह सारा बर्बाद हो गया है हमारा। हम इधर खाना मिल रहा है, बिस्तरे हैं दे रहे हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है। अब हमारा कोई घर बन जाए जहाँ हमें सामान मिल जाए तो हम जाके फिर उधर रहने। पानी अभी तक नहीं निकला आपके घरों से? सर अभी नहीं निकला है, अभी भी तकरीबन 3-3 फुट 4-4 फुट पानी अभी भी है। मतलब अभी आप अपने घरों में मुंतकिल नहीं हो सकते? नहीं सर। तो कोई वहाँ पे काम कर रहा है कोई पानी निकालने के लिए? कह रहे हैं अभी टरपैने लगी हुई हैं तो निकाल रहे हैं वैसे पानी, तो कह रहे हैं बन भी डाल देंगे। कोई कह रहे हैं अभी हम वो पूरा आपकी स्कीम ही फारग करने लग रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है उसको वैसे ही फारग कर देते हैं, तो हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे जी। हमारे साथ इनकी मिसेस भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर, हुकूमत ने कोई आपकी मदद की, कोई पानी निकालने के लिए, कोई सामान आपका घरों से निकालने, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो सारा ही हो गया, वे नुकसान तो सारा ही हो गया वे, मतलब बिस्तरे बेड जो भी सामान से सारा जाया हो गया। मतलब इतने रह रहे हैं इन्ना, मतलब बिस्तरे चारपाइयां सारा कुछ दिता नहीं रहने वास्ते। 3 टाइम का खाना मिल जाता है, मतलब सहूलत इतने सारी है नहीं। तो अगां कह रहे हैं पहली तक खाली करवा देंगे तो फिर वेखांगे भी की करते हैं। किराए ते लेने जे की करने अगे भी, मतलब इतने थीम पार्क भी असीं किराए ते ही सन। समान दी वगैरह हैगी और बकाया तो कोई टेंशन, भी किराए ते मकान जिथों मर्जी मतलब कम करके ते लै लईए। कम ते असीं हुण भी जुबली टाउन जा रहे हैं, मैं हुण थोड़ी देर पहले कम तो ही आई हाँ, ते मतलब हुण आन ते खाना खादा है। बिल्कुल जी, ये अफसोसनाक सी सूरत हाल है। छोटे छोटे से ये कैंप हैं, यहाँ पर ये लोग रहने पर मजबूर हैं और इस तरह की जो है वो यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों
दर्दनाक कहानियां हैं। ये खैमा बस्ती है, फिर इसके आगे एक खैमा बस्ती निजी तंजीम की जानिब से बनाई गई है और इसी रोड पर कोई गालबन 8 से 10 के करीब जो है वो खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं, जहाँ पर हर कैंप में एक एक फैमिली जो है वो मौजूद है और यहाँ पर लोग जो हैं वो उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो दर्दनाक कहानियाँ हैं, हर किसी की अपनी दर्दनाक कहानी है और इसी इंतज़ार में हैं कि कब उनकी मदद की जाए, कब कोई आए, कोई मसीहा बनकर आए, उनके घरों से पानी निकाले और ये लोग वापस जो है वो अपने घरों में जा सकें और अपनी शाहाना ज़िंदगी जो है वो एक बार फिर से गुजार सकें।